नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अरिन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विभिन्न मांगों को लेकर अक्षेस कार्यालय के बाहर सफाई कर्मी बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्षेत्र में कचरे का अंबार। 7वीं जेपीएससी परीक्षा की तैयारियां पूरी। रविवार को 101 केंद्रों में 43,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। राहुल गांधी के बयान से हिंदूवादी संगठनों में उबाल। हिंदू जागरण मंच ने फूंका पुतला। और लगातार बारिश से खरकई और स्वर्णरेखा का जलस्तर खतरे के निशान पर। प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सरकारी तंत्र चाहे कितना भी दावा कर ले, लेकिन ये सच है कि सरकारी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की दशा बहुत खराब है। जमशेदपुर अक्षेस की अगर बात करें तो यहाँ के सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ कर दी है। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद पहले ही दिन क्षेत्र में कचरे का अंबार नजर आने लगा है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी और श्रम कानून के तहत दिए जाने वाले सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसको लेकर निजी संस्थाओं पर सरकारी तंत्र समय समय पर डंडे भी चलाती है। लेकिन जमशेदपुर अक्षेस के आउटसोर्सिंग कर्मचारी अगर न्यूनतम मजदूरी और श्रम कानून के तहत दिए जाने वाली सुविधाओं की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और हड़ताल करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। अक्षेस कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे सफाई कर्मियों ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय एवं श्रम कानून के तहत दी जाने वाली सुविधाएं पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुटी और बोनस के मुद्दे पर जारी गतिरोध को समाप्त नहीं किया जाता है तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। मजदूरी लागू करना होगा, श्रम कानून का पूरा लागू करना होगा। आज हम लोग जेनेसी के मुख्य द्वार में साक्षी में श्रम कानून द्वारा निर्धारित झारखंड सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, बोनस, छुट्टी का पैसा और भी जो श्रम कानून के तहत मिलने वाले लाभ है उन मांगों को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग 12 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के घर में हम लोग गए थे ऑफिस में। वहाँ बातचीत हुआ था, वहाँ लेबर कमिश्नर साहब को ही बुलाया गया था, वहाँ बातचीत हो गया। कल लेबर कमिश्नर ऑफिस के कार्यालय में तिथि निर्धारित था। हम लोगों ने सब वर्कर वहाँ तिथि में भाग लिया, लेकिन ना ही जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी भाग लिए, ना ही ठेकेदार भाग ले रहे। 7वीं जेपीएससी परीक्षा 19 सितंबर को है। शहर में कुल 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 43,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से दंडाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। 7वीं जेपीएससी की परीक्षा को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में कुल 101 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 43,250 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सभी के साथ गुरुवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एंड सिटी एसपी ने बैठक की और उनकी जिम्मेदारियों को बांटी। इस दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल ने बताया कि पूरी तरह से कदाचार मुक्त परीक्षा कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारियों को उनकी लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सेंटरों पर पूरी तरह से कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया गया है। उड़ान दस्ता दल है, उसका टैगिंग किया जा रहा है और उसी लोगों की टैगिंग किए हैं सबको, ऑफिसर को, ठीक है ना, और सबको ब्रीफिंग कर दिए हैं। हम सिटी एस के साथ सभी डीएस के साथ मिलकर। कितने सेंटर बनाए गए हैं सर? 101 सेंटर हैं टोटल, और उसमें 101 सेंटर है। हर सेंटर में दंडाधिकारी है, पुलिस बल है, और उसके बाद 50 आपका फ्लाइंग लोग हैं, फ्लाइंग दंडाधिकारी हैं, उसके साथ पुलिस अफसर हैं, फोर्स हैं। आरएसएस और भाजपा पर राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयान के बाद हिंदूवादी संगठनों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिया गया है। साक्षी में हिंदू जागरण मंच द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया और विरोध प्रकट किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरोध में जमशेदपुर में विश्व हिंदू जागरण मंच द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंक जोरदार प्रदर्शन किया गया। जानकारी देते हुए विश्व हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष बलबीर सिंह ने बताया कि कांग्रेस सांसद द्वारा भाजपा और आरएसएस को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी के कारण हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला जला रहे हैं, वो हमेशा टिप्पणी करते हैं और
वो तो पहले ये बता दें, कांग्रेस पार्टी के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष सोनिया गांधी वो क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं, राहुल गांधी क्या है तो प्रियंका गांधी वाड्रा कहलाते हैं, और हमेशा हिंदुओं को आहत को ठेस पहुंचाते हैं। लगातार बारिश की वजह से खरकई और स्वर्णरेखा नदियों के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई है। खरकई के जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गए हैं। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया था। बुधवार देर रात शास्त्री नगर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया। खतरे के निशान से पहले ही ऊपर बह रही खरकई नदी की पानी में और बढ़ोतरी हुई है। वहीं गुरुवार को सुवर्णरेखा नदी भी लाल निशान पर पहुंच गई। दोनों नदियों के डेंजर लेवल से ऊपर बहने के कारण प्रशासन अलर्ट है। गुरुवार की सुबह 10 बजे खरकई नदी जहां खतरे के निशान से 1.70 मीटर ऊपर बह रही थी, वहीं स्वर्णरेखा नदी 121.82 मीटर पर बह रही है। एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने बताया कि उड़ीसा के ब्यांगबिल डैम का एक फाटक कल से ही 2 फीट की ऊंचाई पर खोला गया है, जहां से पानी का निरंतर बहाव हो रहा है, जिसके कारण खरकई नदी की पानी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बागबेड़ा के बड़ौदा घाट से सटे निचले इलाके के कुछ क्षेत्रों में पानी घुसने की सूचना है, जहां प्रशासनिक टीम तत्पर है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि अभी तक वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। कल से रोड में है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ना कुछ तिरपाल देता, साधन की ढाक के रहे, एक फायदा नहीं। बहुत हुआ, शाम तक में खिचड़ी ला के दे दिया ठंडा, और कुछ नहीं। क्या क्या आवश्यकता है? आवश्यकता हम लोग को घर का है, तिरपाल का है, नाला का आवश्यकता है, और नाला नाश्ता खाना की। बिहार स्पंज आयरन कंपनी में बंगाल और बिहार के कर्मचारियों को नियोजित करने के खिलाफ पंचग्राम विस्थापितों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। गुरुवार को स्थानीय विधायक सविता महतो ने कंपनी प्रबंधन से इस मुद्दे पर वार्ता की। चांडिल अनुमंडल सभागार में बुधवार को पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति छोटा लाखा BSLI कंपनी प्रबंधन व प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय बैठक ईचागढ़ के विधायक सविता महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिहार स्पॉन्ज आयरन कंपनी चालू होने वाली है, जिसमें कंपनी प्रबंधन द्वारा स्थानीय पुराने कामगार व जमीन के रैयतदारों को काम में नहीं लगाकर अन्य राज्य उड़ीसा, बंगाल व बिहार से कामगार लाकर काम करा रहे हैं, जिसका पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति विरोध कर रही है। BSSIL 2013 में शटडाउन के नाम पर कंपनी को बंद कर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार से मुक्त कर दिया था। LPO ऑफिस में LPO और यहाँ के 5 गांव के विस्थापित जनता के साथ बैठक हुई। उसमें और बैठक में जो विस्थापित थे उसको प्राथमिकता देने की घोषणा की है। जो हमारी कंपनी आधुनिक जो ले रहे हैं स्पंज आयरन को, तो उसमें उन लोग को प्राथमिकता देना चाहिए जिसके विस्थापित उस गांव के 5 गांव के हुए हैं। और उसी को हमारे सरकार भी अभी जो हमारे झारखंड सरकार लागू किए हैं कि हमारे 75% जो हमारे युवा हैं उनको नौकरी पर दिया जाएगा। पहले प्राथमिक पिछले 10 सितंबर को आज़ाद नगर के एक निर्माणाधीन मॉल में रंगदारी की नीयत से फायरिंग और गोलमुरी में हुई लूट की घटना को उद्भेदन करते हुए जिला पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक पिस्टल और देसी कट्टा बरामद किया गया है। बीते 10 सितंबर को आज़ाद नगर ओल्ड पुलिया रोड में निर्माणाधीन इन्फिनिटी मॉल, सीताराम डेरा और गोलमुरी थाना क्षेत्र में हुए एक के बाद एक फायरिंग और लूट मामले का उद्भेदन करते हुए आज पुनः 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पटमदा DSP के नेतृत्व में गठित टीम ने अब तक उक्त मामले में कुल 5 अपराधकर्मियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। गुरुवार को गिरफ्त में आए अपराधकर्मियों के पास से पुलिस 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 देसी कट्टा और 1 पिस्तौल बरामद किया है। गुरुवार को गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम नंदन कुमार उर्फ पंडित और निहाल बताया जा रहा है। सितंबर को आज़ाद नगर में एक गोली चलने की घटना हुई थी दोपहर में। उसमें रोड के किनारे एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है। उस निर्माण कार्य को जो असेलेंट्स हैं उन्होंने रुकवाया और बोला कि आप कार्य नहीं करेंगे, अगर कार्य करेंगे तो आपको हमसे बात करके काम करना है, और हवाई फायरिंग किया गया। उसके बाद सेम डे बोडाम में भी एक घटना हुई डिमना डैम के पास में, उसमें भी यही धमकी दी गई। फिर उसी दिन रात को गोलमुरी के अंदर रिफ्यूजी कॉलोनी में एक महिला के घर में ये लोग घुसे और वहाँ से 2 मोबाइल इन्होंने स्नैच किए और वहाँ पे भी हवाई फायरिंग की। उसके बाद सेम डे सीताराम डेरा में एक कुआं मैदान में भी
इन लोगों ने फायरिंग की। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की चुनावी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। 17 सितंबर को कुल 233 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हो। अब तक 3 प्रत्याशी संजीव भारद्वाज, संतोष कुमार और रवि झा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर का चुनाव 17 सितंबर को चैम्बर भवन में होना है। इस चुनाव को देखते हुए वर्तमान कमेटी ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कल बिष्टुपुर ऑफ कॉमर्स भवन में मतदान होगा। मतगणना कल होगी और कल ही परिणाम भी घोषित कर दी जाएगी। आपको बता दें, प्रेस क्लब जमशेदपुर के लिए 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जिसकी अंतिम तारीख 10 सितंबर रखी गई थी। चुनाव हो रहा है। आज नामांकन का काम अभी जस्ट पूरा हुआ 1 बजे, 1:30 बजे पूरा हुआ और शाम 5 बजे तक आज ही नामांकन वापस लेने का समय निर्धारित किया गया है। कितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है? 3 प्रत्याशी नामांकन किए हैं। इनमें एक हैं संजीव भारद्वाज, एक रवि झा और तीसरे हैं संतोष पासवान। राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में लोगों को पिछले वर्ष की तुलना में कुछ छूट दी गई है। इसमें एक बार फिर से बाजारों में रौनक लौट आई है और विश्वकर्मा पूजा को लेकर बाजार फिर से सज चुके हैं। विश्वकर्मा पूजा को लेकर बाजार सज चुके हैं। एक से बढ़कर एक भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति और सजावट का सामान बाजार में उपलब्ध है। वैसे सुबह से लोग बाजार पहुंचकर पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार के आदेश मिलते ही अब बाजार की रौनक भी लौट गई है। धीरे धीरे विश्वकर्मा पूजा को लेकर लोग बाजार में दिख रहे हैं। कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार भी लोग पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने पहले से कोरोना के गाइडलाइन में परिवर्तन कर थोड़ी छूट दी है, जिसके बाद बाजार में भीड़ लगने लगी है और लोग पूजा करने के लिए जगह जगह छोटे छोटे पंडालों का निर्माण भी करा रहे हैं। को लेकर मार्केट अभी थोड़ा ठंडा है, लेकिन हल्का फुल्का भी चल रहा है मार्केट। आज कल पूजा है, आज मार्केट थोड़ा बहुत है। दामों में क्या वृद्धि हुई है? दाम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऑल्टो कार से राजरप्पा मंदिर जा रहे 5 दोस्तों की सड़क दुर्घटना में कल दर्दनाक मौत हो गई। सभी पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले थे। कार और बस में टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी 5 दोस्त कार में ही फंसे रह गए और जलने से उनकी मृत्यु हो गई। राजरप्पा में मंदिर का दर्शन करने जा रहे पटना के 5 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। घर में कोहराम मच गया है। सड़क हादसे में जिंदा जले 5 युवकों के गांव फुलवारी शरीफ में बुधवार को चूल्हे नहीं जले। गांव के लोगों ने बताया कि फुलवारी शरीफ बूचाचक में आलोक कुमार ब्रह्मपुर के राजकिशोर राय एवं मुन्ना राय और रानीपुर फुलवारी शरीफ से गोलू कुमार मंगलवार को दोपहर अपनी गाड़ी वैगनार से राजरप्पा के लिए निकले थे। लोगों ने बताया कि आलोक के घर उसकी छोटी बहन मुस्कान की शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। बहन की शादी इसी वर्ष तय हुई थी। घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। आलोक अपनी बहन की शादी के लिए कपड़े और गहने की व्यवस्था में भी लगा था। इस बीच आलोक की मौत की खबर ने सभी को विचलित कर दिया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डकेडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज
हो चुके हैं लाभान्वित। धतकिडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन